गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप एकदम मस्त होंगे। हम लोग भी मस्त हैं। हम लोग निकल पड़े कहाँ, कंपनी गार्डन जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन आ रहा है। सारे यूट्यूबर आ रहे हैं, जितने हमारी ग्रुप हैं सब लोग आ रहे हैं। 10 या 12 लोग हैं ना, सब लोग आ रहे हैं। ये मेरी बिटिया रानी, आज दोनों बच्चे भी जा रहे हैं और सब लोग बारी बारी से आ रहे हैं। हम और मोनिका दीदी साथ हैं। आज तिरंगे वाली साड़ी पहन के सबका सेम, हमें लगता है सबका सेम रहेगा। मेरा ही चेंज है क्योंकि मैं साड़ी मंगवाई थी ये वाली, पर कैंसिल हो गई, मेरी नहीं आ पाई। तो मेरे पास जो था वही मैं पहन रही हूँ और सबका सेम है। ये देखिए सबसे पहले पर दूसरे नंबर पे हाँ, तो ये जो जैसा सस्ता पड़ता है हम जो बने हाँ, यही वाला तो हो गया 5.5 ये वाला। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन। तो यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, वो भी आज विभा दीदी जो आगे चल रही है ना, आप लोग तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं तो वो तो जानते ही होंगे। तो विभा दीदी की बेटी का बर्थडे था 15 अगस्त के दिन। तो हम छोटी सी पार्टी रखी गई थी, तो उसमें हम लोग शामिल हुए। तो आज ये हुआ कि 15 अगस्त है तो क्यों ना हम लोग तिरंगे वाली साड़ी पहने, तो फिर थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। वैसे भी हम लोग अगर ये वाली पार्टी रखते हैं तो सब लोग साड़ी सेम करते हैं, तो कोई किसी न किसी का थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है, नहीं तो सेम हो जाती है। तो सेम साड़ी रखते हैं अक्सर। तो ये हुआ कि सेम साड़ी से अच्छा है कि आज 15 अगस्त है तो आज हम लोग तिरंगे वाली साड़ी रखते हैं। तो मैंने भी जो विभा दीदी पहनी है ये वाला कोट रखा गया था, तो ये वाला मैंने भी ऑर्डर किया था, तो पर मेरा नहीं आ पाया किसी कारणवश से। तो होता है ना कभी कभी, अगर ऑनलाइन बुक करो तो कभी कभी होता है कि मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं आ पाया। तो फिर एक तो 10 दिन पहले ही किया था, वैसे तो आ जाता, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। तो फिर सब लोगों ने पहना था, बस 2-3 लोग मिस कर गए। तो फिर पर मेरा तो था, मैं 1-2 साल पहले मैंने ये साड़ी ली थी, तो क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ये रखी थी तो मेरा काम हो गया। पर थोड़ा सा ही चेंज लग रहा था, तो फ़िलहाल ठीक लग रहा था। तो और प्रतिभा रानी का नहीं आ पाया था। तो फिर अब यहाँ सब लोग 4 लोग पहुँच चुके हैं और तो अब आ रहे हैं धीमे धीमे करके, क्योंकि सबको दूर दूर से आना होता है, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो फिर एक तो सबके घर वाले होते हैं ना, सब को लेके आएंगे, तो फिर भाई उनको जब टाइम मिलेगा तभी लेके आएंगे। तो सबके साथ होता है कि फिर अगर टाइम तो लगता है थोड़ा सा पहुंचने में, सबको बारी बारी से सब धीमे धीमे से आते रहे हैं। तो तब तक हम लोग सोचे कि 2-4 रील्स बना लेते हैं, क्योंकि सब आ जाते हैं ना, तो बातें बातें करने में टाइम ऐसे जाता है कि पता ही नहीं चलता कि। और नहीं तो आगे से हम लोग सोचते हैं कि मिलेंगे तो ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर जब टाइम आता है ना, जब सब लोग आते हैं तो बस बातें करने में कैसे 1 से 2 घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ना कुछ कोई रील्स अच्छी से बन पाता है ना कुछ, और तब तक टाइम आ जाता है घर के लिए, क्योंकि हमारी जो घर की जिम्मेदारियां हैं ना वो भी बहुत होती हैं। तो उसमें भी भाई टाइम एक होता है कि 1 से 2 घंटे ही रह पाएंगे, तो ये होता है। तो ये देखिए 3 से 6 हो गए सब लोग, और विभा दीदी की जो भाभी और बहन थी वो भी आ चुकी हैं। तो फिर ऐसे ही धीमे धीमे सब लोग आते जा रहे हैं। मेरी चाची जी आ चुकी हैं। तो ये ड्रेस था ना जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं ही नहीं कह रही थी, उस पार्क में काफ़ी लोग थे। जो बच्चियां थी ना वो आके हम लोगों से हेलो कर रही थी और बोल रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत अच्छा आपका ड्रेस है। तो ये था, सब लोग बोल रहे थे। तो मतलब अच्छा तो लग रहा था, खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा वही है,
टाइम मेरे पास भी, जैसे मुझे भी आना था जल्दी से, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाई। फ़िलहाल जो था वो पार्टी बन गई और थोड़े बहुत रील्स भी बन गए। तो पर जल्दी निकलना था क्योंकि बच्चे भी गए थे और मेरे घर पे इस समय काम चल रहा है कारपेंटर वाला। तो फिर आए थे भैया, बनाने वाले भैया भी, तो फिर इसलिए मुझे आना था जल्दी। तो इसके में जल्दी में, अगर जब तक मेरा ये पार्टी हो गई थी ना, उसके बाद मैं निकल गई थी। तो ये देखिए, ये विभा दीदी की सिस्टर हैं। तो ये सेट कर रही थी कैमरा। तो यहाँ ये देखिए, बिटिया थोड़ा सा रील्स कभी बना लेती थी, कभी बच्चे कोई ना कोई बच्चे पकड़ ही लेते थे। पर बच्चों को इस बार ज़्यादा पकड़ने के लिए मैंने वो नहीं किया, इसीलिए मैं ट्रैक बोट ले गई थी। तो ये जो लगा हुआ है, इस समय मेरा शूट हो रहा है ब्लॉग, तो ट्रैक बोट मैं ले गई थी क्योंकि बच्चे होते हैं ना, इंजॉय करने के लिए होते हैं। तो अगर उन्हें हम फंसा दें रील्स या वीडियो में ना, तो वो बोर हो जाएंगे, फिर वो दोबारा आएंगे भी नहीं, बोलेंगे ना मैं रील्स बनाने आओ फिर। तो इसलिए मैं अपना ट्रैक बोर्ड लेके गई थी क्योंकि मैं सोची कि बच्चे भी इंजॉय कर लें, उन्हें बोरियत महसूस ना हो। और क्योंकि अगर हम लोग तो फ्रेंड में मस्त हो जाएंगे और अगर उनको कह देंगे ना वीडियो बनाने के लिए, तो फिर बोरिंग उन्हें लगने लगेगा। तो इसलिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही वो कैमरा पकड़ने के लिए बिल्कुल भी, घर पे भी वो कैमरा कभी भी नहीं पकड़ते हैं। मैं कभी हेल्प लेती भी नहीं हूँ, मैं अपना ट्रैक बोर्ड से ही जितना काम करती हूँ ट्रैक बोर्ड से ही करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ बच्चे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपना काम अपने से खुद करने का एक कोशिश रखती हूँ, क्योंकि जब ये मुझे आज एक दिन का काम नहीं है। अगर हम यूट्यूब में आए हैं तो हमेशा हमेशा का काम है। तो अगर हम बच्चों को नहीं फंसा सकते हैं ना उसमें, तो इसलिए हम 3 से 4 ट्रैक बोर्ड मेरे पास है। जैसे छत पे जाती हूँ वहाँ अलग, गाय भैंस के तरफ जाती हूँ तो वहाँ का अलग है, घर का अलग है। तो मैं अपना चाहे जहाँ जाती हूँ मैं कैमरा पकड़ाती नहीं हूँ, कैमरा मैं खुद ही ट्रैक बोर्ड में लगा के जो भी वीडियो शूट करती हूँ तो ट्रैक बोर्ड में लगा के बच्चों को बिल्कुल फ्री रखती हूँ। तो फिर ये देखिए, हम लोग का तो कहीं ना कहीं फ़ोटो क्लिक हो रहा था, कोई वीडियो शूट कर रहा था, तो बस ऐसे ही। पर अब धीमे धीमे सब लोग आ गए हैं, थोड़े बहुत लोग नहीं आए हैं, और बस अंजू दीदी और 2 से 3 लोग नहीं आए हैं, नहीं तो और आ गए हैं। जब सब लोग आ जाएंगे तब थोड़े से पार्टी की होगी तैयारी, केक वगैरह कटिंग होगा और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और मस्ती होगा, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो फिर यहाँ ये देखिए, काफ़ी लोग आ गए तो थोड़ी सी अच्छा तो लगता ही है। अगर सब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान करे ऐसे ही हमारी ये जो ग्रुप है ना, वो इसी तरह से चलता रहे। मैं यही चाहती हूँ कि भगवान किसी की नज़र ना लगाए। ये देखिए, दोनों बच्चे मेरे खड़े हुए हैं, तो फिर भगवान करे इस ग्रुप की किसी को नज़र ना लगे और अच्छे से जैसे ही चल रहा है वैसे ही चले। क्योंकि कभी कभी जैसे यूट्यूब में ही हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे कभी कभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि साथ होते हैं फिर कभी बिछड़ जाते हैं। तो ये सोच के और देख के हमें भी लगता है कि हम लोग भी कभी बिछड़े ना, भगवान करे। तो वैसे तो हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब गुस्सा होगा या तो कुछ भी होगा, ऐसा तो नहीं है। पर होता है ना कभी कभी, माहौल ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल भगवान से यही दुआ है कि नज़र ना लगाए हमारे ग्रुप को। जितने लोग हैं ऐसे ही खुशी हंसी से हमेशा मिलते रहें, कभी ना कभी जैसे 2-4 महीने पे कभी ना कभी तो ऐसे ही मिलते रहें, आते जाते रहें, तो अच्छा लगता है। तो अब ये होने लगी पार्टी की तैयारी। यहाँ जैसे जो बेडशीट था वो बिछ चुका है। अब हम लोग आके, और मैं काफ़ी देर से आई थी ना, तो मेरा पैर पता नहीं क्यों इस समय थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से पता नहीं क्यों मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, और वैसे भी मैं ज़्यादा पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर रही थी कि बैठने का, और क्योंकि मैं सबसे पहले आई भी थी ना, तो इसलिए मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था कोई बैठ जाए, पर कोई नहीं बैठ रहा था। मैं सोची मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा पैर दर्द हो रहा था। तो मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, अभी जब सब लोग आएंगे तो फिर से थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। और पता नहीं वो वेट मेरा कैसे कम होगा, मुझे कभी कभी टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं इस समय बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही हूँ। चाय छोड़ दी हूँ, चावल छोड़ दी हूँ, एक्सरसाइज भी बराबर कर रही हूँ,
सब कुछ कर रही हूँ, तब भी घटने के बजाय बढ़ रहा है। अब मैं क्या ही करूँ। होता है ना कि कभी कभी हवा है और पानी सूट कर जाता है, तो मेरा इस समय वही हाल है कि खाना भी कम मैंने कर दिया है, सब कुछ कम कर दिया, तब भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। तो फिर ये देखिए सब लोग अब आ चुके हैं, अंजू दीदी भी आ चुकी हैं, सब आ चुके हैं। तो फिर और ये साड़ी ना वैसे देखने में तो सही लग रही है, पर थोड़ा सा जैसे अनकम्फर्टेबल रख रही थी मेरी वाली, मैं अपने वाली की बात कर रही थी। और ये बताती हूँ क्यों अनकम्फर्टेबल लग रही थी, ये बताती हूँ। इसमें सुबह का टाइम है, जवान लड़खड़ा रही है, तो क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी सिल्क साड़ी थी और जो अर्ज होता है ना चौड़ाई, वो थोड़ा सा मुझे कम लग रही थी, उसकी वजह से ऐसे में एक होता है ना वो करना पड़ा था कि एक खींची चली जा रही थी। और ये थोड़ा सा मेरी ना सिल्क कपड़े की थी, तो चढ़ती चली जा रही थी, तो कॉटन का मैंने ऑर्डर किया था पर आ नहीं पाया। तो फिर ये देखिए अब सब लोग आ गए हैं, अब केक कटिंग की तैयारी होगी। और फिलहाल इतना ब्लॉग इस वाले वीडियो में मैंने दिखा रही हूँ, और केक कटिंग की वीडियो और जो और मस्ती हुई थी वो थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगी, दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोग भी बोर हो जाते। तो फिलहाल सब लोग, जितनी मेरी सहेलियाँ थी, जितनी मेरी फ्रेंड थी, सब लोग आ चुकी हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का लुक, ये प्यारा प्यारा लुक, और ये जो एक सम्मानित लुक है, हमारे देश का तिरंगा है, हमारी संस्कृति है, हमारे स्वतंत्रता दिवस है आज, उसकी आप लोगों को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो मैंने पहले भी कर चुका है। तो फिर आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, वो भी सम्मानित लुक है, तो फिर ज़रूर कमेंट करके एक बार बताइएगा। और हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था, और क्या ही बताऊं, तारीफ़ की तो कोई अपने से अपनी तारीफ़ किए जा रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे, पर बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल पार्क में काफ़ी बच्चियाँ हम लोगों से आ के बोली कि आप लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हो, आप लोग बहुत क्यूट लग रहे हो, हेलो भी आ के बोल के जाती थी। तो ये देख के ना तो अच्छा लग रहा था कि हम लोग चलो कुछ तो अच्छा हुआ। और जो रखा गया ये जैसे हम लोग का एक कोट होता है कि हमेशा अगर पार्टी रखी जाती है तो ये एक वो करते हैं कि कलर एक सेम रहे, तो ये कलर सेम करते हैं। तो इस बार ये हुआ कि साड़ी भी बिल्कुल सेम करते हैं। तो फिर सब लोग ये देखिए, ये पूनम है और ये आ चुकी हैं, तो सबसे मेल मिलाप कर रही हैं। तो ऐसे सब जितने फ्रेंड आए हैं तो सब ने किया, पर वही है कभी सूट हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। तो अब पूरी ग्रुप मंडली आ चुकी है, अब किसी की कमी नहीं थी। तो अब हम लोग फ़ोटो खिंचवाना स्टार्ट कर दिए। अब फ़ोटो खिंचवा के उसके बाद अब केक कटिंग की तैयारी होगी। और किसी के तो बच्चे थे वो भी रो रहे थे। ये जो भाभी है ना, ये विभा भाभी की भाभी हैं, उनके बच्चे, छोटी सी बिटिया रानी थी, वो थोड़ा सा रो रही थी। तो पर होते हैं ना जब छोटे बच्चे हैं, वो भाई उतने समझदार नहीं होंगे, वो तो रोएंगे ही रोएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवा लिया। अब तैयारी होगी केक कटिंग की। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, कंपनी गार्डन बहुत बड़ा पार्क है। और तो यहाँ ये देखिए सब लोग मिलके अपना रील्स बना रहे थे, और कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, कोई बातें करने में मस्त था। तो ये था, और ये बहुत ही अच्छा पल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ, कि भगवान करे इसे हमेशा मिलने का मौका मिलता रहे सबको। तो क्या ही बात है। तो और हम लोग ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर वो होता है ना तो फ़िलहाल सबकी फैमिली है, ऐसे बिना इजाज़त के कोई नहीं जाता है। पहले ही तो इजाज़त मांगते हैं कि भाई हाँ पार्टी है, जाना है। तो अगर घर से इजाज़त मिलता है उसके बाद ही हम लोग कहीं निकलने का सोचते हैं। और पर फ़िलहाल घर वाले इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रुप मंडली है ना
वो महिला ग्रुप मंडली है। तो इसमें जेंट्स एक भी नहीं है और ना किसी के हस्बैंड आते हैं, ना तो किसी के भाई आते हैं। बस जो हमारी ग्रुप मंडली है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ की है। तो ये अच्छा है और इसके लिए हमारे घर वाले कभी भी मना नहीं करेंगे। और क्योंकि इसमें अगर एक दो जेंट्स आ जाएंगे ना, तो वो फिर माहौल थोड़ा सा ख़राब होने लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि कितना भी हो, चाहे जो भी हो, हम किसी जेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारी कितनी भी बड़ी ग्रुप मंडली हो जाए, पर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ ही रहेंगे। जेंट्स का कोई अलाउ नहीं करेंगे। कोई चाहे यूट्यूब में हो या तो फिर किसी के हस्बैंड हो या किसी के भाई हो, कोई भी हो, पर हमारी जो ग्रुप है तो वो ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ रहेंगी। तो उससे क्या होता है ना, जो हमारे या तो सबके जितनी हमारी बहनें हैं, किसी के घर वाले ना इतराज़ करेंगे, क्योंकि महिला मंडल से कोई भी इतराज़ नहीं करेगा। जो हमारी सखियाँ हैं उसमें कोई भी ना दरार आएगा, ना कोई कुछ बोलेगा। हम हमारे घर वाले इजाज़त भी खुशी खुशी दे देंगे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा